हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, महफूज पंजाब ने, होम डिपार्टमेंट पंजाब ने कोई नया फैसला किया है होटल आई पोर्टल के हवाले से। होटल से तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होती है, लेकिन गेस्ट हाउसेस तक ये होटल आई पोर्टल एक्सटेंड होने जा रहा है। ये क्यों होने जा रहा है, चलिए आगे जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस खान आप? थैंक यू सर। ठीक, असल आप में ये बताइए। होटल आई जो है ना काफ़ी 4-5 साल से ये चल रही है। वो ये इसलिए बनाई गई थी होटल आई कि मुख्तलिफ शहरों में जराइम को रोकने के लिए और उसको सदेबाब उसको करने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि ये लोग जो आते हैं कराची से आते हैं यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ठहरते हैं, या तो वो घर लेते हैं, उसकी भी घर लेते सिर्फ हैं रेंट कराची पे। की बात हो रही है? नहीं नहीं कराची की नहीं, मैंने एग्जांपल दी है ओवरऑल कराची, जनरल बात हो रही है। फैसलाबाद, पिंड था जेड़े डकैत चोर दाएं बाएं से कोई जराइम पेशा लोग अगर आएँ आके यहाँ पे अगर रेजिडेंस लें तो रेजिडेंस उनको डिटेक्ट करने के लिए। उनको उनको देखने के लिए, क्योंकि अक्सर ये होता था पुलिस जब भी कोई किसी को पकड़ती थी वो कहते थे हमने 4 दिन यहाँ पे रह के उजरती कातिल जो टारगेट किलिंग करते हैं, प्लानिंग्स। ठीक है, प्लानिंग्स करते हैं, तो उनसे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया करती थी तो वो ये बताते थे कि जी हम इस होटल में ठहरे 4 दिन, हम वहाँ पे ठहरे 3 दिन, हम फिर वहाँ पे ठहरे। तो वो पुलिस ने फिर ये सोचा, ये एक प्लानिंग की कि ये इसको क्यों ना इस तरीके से किया जाए कि इसका डायरेक्ट पुलिस की हॉटलाइन के साथ कोई कनेक्शन बना दिया, जो उसके लिए फिर एक होटल आई के नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। ठीक हो गया। ठीक है तो ना, इसके पीछे वो असल मकसद ये है कि जराइम पेशा जराइम पेशा लोगों को, ये ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक को जो कोई तंग करने के लिए कहा जाए। विजिटर हैं, जो सयाह हैं, उनको तंग, फैमिलीज हैं जो या फैमिलीज हैं, जो कपल्स। गैर मुल्की जो लोग आते हैं उनको वो तंग करने के लिए नहीं था, उनको उनको महफूज करने के लिए है। तो इसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि स्टार्टिंग में तो ये हुआ कि जो कोई जराइम पेशा बंदा है उसने आगे कमरा लिया बड़े आराम से, पार्टी वार्टी करने के लिए भी कमरा लेते थे। आगे कमरा लिया तो उसने अपना आईडी कार्ड उसने मांगा, उसने अपना आईडी कार्ड दिया। अच्छा, वो वारदात करके आया हुआ है फैसलाबाद में, वो वारदात करके आया हुआ है क्या गुजरांवाला में, वो किसी दूसरे शहर में वारदात करके आया हुआ है, या फिर वो वैसे उसका कोई रिकॉर्ड है पहले से, रिकॉर्ड है। जब उसने दिया कमरा उसको दिया, वो जो रिसेप्शनिस्ट है उसने उसको एज पोर्टल पे पर ऐड कर SOPs दिया। अपने तरीके राइट। के मुताबिक जाहिर है उसने डाटा एंटर करना है, उसने उसका बिल भी बाद में जनरेट करना है सारा लेकिन होटल का। लेकिन सर तो वो जब तो वो एंटर प्राइवेट। एंटर करता है ना, एंटर करते होटल आई की ऐसे करता है तो ऑटोमेटिक जो करीबी थाना है वहाँ पे, और जो पुलिस की जो रिस्पांस है 15 वगैरह, इन तक वो इसकी इतला पहुँच जाती है। ठीक तो है। वो विदन लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे बीच में, इसी के साथ आप ऐड कीजिएगा मजीद। आपने पोर्टल की बात की, जो 5 स्टार होटल्स हैं, या हम आम होटल्स की बात कर लेते हैं, या आपने कहा गेस्ट हाउसेस तक अब इस पोर्टल को एक्सटेंड किया जा रहा है। प्रिवेसी और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को ये लोग इस तरह से रिलीज नहीं करते, जो होटल मैनेजमेंट है। तो वो फिर पोर्टल पे वो किस तरह से, मैं ये आप जरा मुझे ये कनेक्शन जो है ये आपने जरा बड़ा मुझे प्लीज ज़बरदस्त सवाल जरूर। है। इसको मैं यहाँ पे रुको, इसका जवाब मैं कुछ चीज़ें बताने के बाद देता हूँ आपको। प्लीज। ठीक है ना? व्यूज़ भी ज़रा हमारी इस वीडियो से देखें, ये बड़ी मालूमाती आपका ये पॉडकास्ट जान होने जा रहा है। जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी है, जो हमारे यंगस्टर हैं, स्पेशली लड़कियाँ, जो उनके साथ फ्यूचर में क्या ख़राबी हो सकती है होटल आई की वजह से, मतलब होटल आई में इंदराज होने की वजह से, ये बिला वजह इंदराज होने की वजह से क्या नुकसान होते हैं, ये सारी इसी बात का आपका जो आपने प्राइवेसी की जो बात की, ये मैं आपको जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये होटल आई की जो आपने बताया। तो तो हुआ, तो फिर उसके बाद ये वो आ जाती थी पुलिस, पुलिस आके उसको पकड़ के ले जाते थे। अब उन्होंने क्या किया, जो जराइम पेशा लोगों ने उसको होटलों में ठहरने की बजाय गेस्ट हाउसेस में ठहरना शुरू कर दिया। ठीक। ठीक है ना? अब गेस्ट हाउसेस क्या हैं कि एक तो होटल होता है ना, होटल प्रॉपर एक होटल बनता है जिसमें किचन भी होता प्रॉपर है, पॉलिसीज है इसकी। हर चीज़ होती है, प्रॉपर उसमें लॉन्ड्री भी मैनेजमेंट होती है। है, हर चीज़ होती है, वो चाहे छोटा हो चाहे 5 स्टार हो। बेशुमार लाहौर में भी होटल हैं, पूरी दुनिया में होटलिंग का बिजनेस है। तो उनको उनका होटलिंग का जो बिजनेस, जो जेन्युइन बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, तो वो इन चीज़ों को, ऐसे लोगों से खुद भी बचते हैं कि ऐसे लोग ना आए। तो गेस्ट हाउसेस को वो रेडार में नहीं थे, जराइम पेशा लोग आके गेस्ट हाउस में। अब ये इसमें ये कतन नहीं है कि फैमिलीज को तंग करने के लिए गवर्नमेंट का, मतलब ये महफूज पंजाब प्रोजेक्ट है। कि क्रिमिनल्स को पकड़ा ये जा महफूज सके और पंजाब डिटेक्ट किया प्रोजेक्ट है। जा ये सके जो वांटेड है। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पे जो होम सेक्रेटरी पंजाब है नूरुल अमीन मैंगल साहब, ये उन्होंने ये एक डिज़ाइन किया, जिसका ये एक हिस्सा है। महफूज पंजाब की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने पहले भी डिस्कस की थी, आगे भी हम प्रोग्राम में बताते रहेंगे आवाम को कि महफूज पंजाब है क्या। तब गेस्ट हाउसेस को इसमें शामिल कर लिया गया। अब गेस्ट हाउसेस
क्या है, अब गेस्ट हाउसेस ये हैं कि फॉर एग्जांपल कहीं पे मेन रोड पे कोई घर है, कोई ऐसी अच्छी रोड पे कोई कोठी है, कोई 5-10 कमरों की, 5-4 कमरों की, तो उसको लोग गेस्ट हाउसेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें वो होटल आई के साथ लिंक नहीं थे। एक्चुअली तो प्राइवेट थे। असूली तौर पे तो उनको होना चाहिए ना। वहाँ पे अगर कोई आगे बंदा ठहरता, उसका आईडी कार्ड उन्होंने देख लिया, रख लिया, पुलिस ने आके देख सब लिया, जब प्राइवेटली है ना वो। प्राइवेट, अब वो उनको उन्होंने एक डेट दे दी है 15 जून तक, कि होटल आई पर रजिस्ट्रेशन वो होटल, वो गेस्ट हाउसेस करें जैसे जिनकी बाकी पहले होटल है। से नहीं हुई भी है। नहीं, उनकी नहीं। अब उस ठीक। रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या होगा, जो भी गेस्ट आएगा उसका डाटा होटल आई के एंटर अंदर, होगा होटल और का वहाँ से आई के डिटेक्ट अंदर होगा। महफूज ठीक हो है। महफूज हो जाएगा। अगर अगर उन्होंने ये ना किया तो 15 जून के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गेस्ट हाउसेस के खिलाफ होगी। पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट 2015, 2015 2015। के तहत, 2015 में, वो जो मैं 4-5 साल कह रहा था, असल में वो जी, 2015 जी। के बाद से ये, कि उसके बाद ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। जितने भी गेस्ट हाउसेस हैं वो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पुलिस के पास इख्तियार आ जाएगा इस एक्ट के तहत, वो गेस्ट हाउस को बंद कराने का, उनको कारोबार ना करने दिया जाए। इसी इसी में ऐसी सर्विसेज देने वाले, जैसे हॉस्टल्स हैं, टेम्परेरी सर्विसेज देने, तमाम लोगों को होटल आई के साथ लिंक मुंसलिक होना पड़ेगा। ये जो लारी अड्डा, दादर दरबार के करीब मंजी होटल टाइप हैं, यानी अब सब इसकी मद में आ आप इस जाएँगे ना, इसको इनको कि ये एक करना पोर्टल पर ये लाज़मी, अगर शिफ्ट हो उन्होंने होटलिंग जाएँगे। का बिज़नेस करना है, टूरिज़्म का तो बिज़नेस इन्हें करना है, होटल आई पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्टर पे इनको आना पड़ेगा। सर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब भी कोई चीज़ होती है ना, वो मुल्ज़िमों के तो लिए साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही है ना। जब वो भी जाके अपना आईडी कार्ड देगा तो उसका रिकॉर्ड निकल आएगा। इसमें ये भी सम टाइम ये होता है कि आपके खिलाफ आप जा रहे हैं, आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है, कोई वन वे का, आपके आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ कम उम्र की ड्राइविंग करने का, कोई 2 साल पहले, तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड अपडेट अगर नहीं हुआ हुआ, अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं, उसमें आप इश्तिहारी करार दे दिए गए हुए हैं आम शहरी के लिए, वो जब देगा तो वो उसको उसको भी पुलिस इस तरह ट्रीट करेगी, जी। उसको उसी तरह देखेगी। ये वाली इसी तरह की आई जो है ना, होटल आई की तरह, उन्होंने जितने भी ये जो ट्रैवल कंपनियां हैं, जो जैसे ये बड़े बड़ी बसें चलाते हैं, उनकी टिकट में उनको भी दिया, जिनका कंप्यूटराइज सिस्टम है। हमारे पिछले हमारे एक दोस्त हैं, वो एक सरकारी इदारे में जॉब करते हैं। वो इदारा जो है ना, नाजायज़ काबज़ीन से ज़मीन वागज़ार कराता था। उसने एक जगह कार्रवाई की कोई लैंड माफिया के ख़िलाफ़, तो लैंड माफिया ने उसके ख़िलाफ़ कोर्ट से ऑर्डर लेके कोई पर्चा कराया हुआ था, जिसको पता ही नहीं था। वो अपनी फैमिली के साथ, अल्लाह का बंदा जा रहा था, तो थोड़ी देर बाद पुलिस आई, उसकी फैमिली खड़ी है, तो ये बंद रोड पे, मेरा फैसल मूवर थी या फिर न्याज़ी थी। वो आया और उसको पकड़ के ले गए और वो बाद में फिर हमने उसको बताया जाके, जनाब ये तो माफिया, तो उसको क्लियर कराया। तो ये आज की एक्चुअली ये जो है ना, आज का ये टॉपिक भी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये आसिफ भट्ट साहब, आसिफ महमूद भट्ट साहब, मेरे हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, जंग में होते हैं, उनकी ये खबर थी आज के जंग में। तो आज ही उसने महकमा होम डिपार्टमेंट में दाखिला ने इसकी प्रेस रिलीज भी जारी की है इस खबर की, कि बाकायदा उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये महफूज़ डिपार्टमेंट अच्छा, अब महफूज़। मैं आपका आंसर का जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट क्या है? अब मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी समझने वाली बात है। नाज़रीन, आपने भी देखना है और ये सुननी है बड़ी तफ़सील के साथ। वो ये है कि हमारे यहाँ पे देखें न, हमारे यहाँ पे लोग नेचुरली तो मासूम लोग हैं। पर्सनल फड्डे झगड़े किसी के भी हों, वो एक अलग चीज़ है। क्रिमिनल नहीं हमारे लोग। तो हमारे यहाँ पे एक आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की हो रही है, जैसे तरक्की हो गई, हमारी मखलूत तालीम है, ये बड़ी देर से चल रही है। जी। तो अक्सर ना लड़के क्या करते हैं कि अपनी किसी न किसी बहाने में होटल का कमरा ले लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी दोस्त को, अपनी क्लास फेलो को ले जाते हैं। मजबूरी है, हमें ये ओपन बात करनी पड़ रही है। वरना ये ओपन बात किए बगैर इस पॉडकास्ट का फ़ायदा नहीं था। ये क्योंकि इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है, जो मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, हर घर घर में जाए आपके चैनल के ज़रिए। तो उसमें देखें, लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, गाँव से, किसी देहाती एरिया से, किसी दूर दराज से लाहौर में आती हैं, रावलपिंडी में, शहरी आबादियों में आके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। उनके माँ बाप गरीब, पता नहीं कैसे उनको पाल रहे थे। जब वो यहाँ पे आती है लड़की, तो एक नया एक्सपोजर मिलता है। अपने गांव देहात में तो वो
उसने मखलूत तालीम नहीं हासिल की होती, यहाँ मिलता, फिर यहाँ पे दोस्तियाँ हो जाती हैं। हमारा अब जो है ना, एक तो ख़राबी ये हो चुकी है, हमारा जो कम्युनिकेशन जो है, राब्ते वो बहुत तेज़ हो गए, बहुत तेज़ हो गए, बहुत तेज़। अब लोग सुन रहे होंगे कि ये हम किसी और तरफ जाएँ, लेकिन हम इसी इसी टॉपिक पे ही हैं। होता ये है कि लड़के लड़कियां जब जाते हैं तो वहाँ पे, अब होटल में किसी में भी जाना है, अब तो गेस्ट हाउस में भी मैंने आपको बता दिया लाजमी हो गया, तो वहाँ पे आई कार्ड देना लाजमी है। तो अक्सर लड़के ये करते आईडी हैं, कार्ड। आई आई कार्ड उसमें जो है, तो वो देना, जिसको शनाख्ती कार्ड भी हम कहते हैं, आईडी कार्ड कहते हैं, और हम वैसे आई कार्ड कह देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब गए वहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए, हाँ, साथी के, तो "ओ, ये मैं तो अपना भूल आया हूँ, आईडी कार्ड ज़रा तुम अपना देना, बस यहाँ पे दिखाना, नोट कराना है।" अच्छा, वो खाली नोट कराना नहीं होता, जब वो लड़की अपना आईडी कार्ड दे देती है, तो वो पोर्टल पे आ गया ना वो फॉरएवर। उन्होंने किया, उस पोर्टल के अंदर वो सेफ हो गया रिकॉर्ड। अच्छा, उसके बाद वो एक दफ़ा गए, जो भी करने गए, हम ज़्यादा ओपन बात नहीं करते। फिर दूसरी दफ़ा किसी और गेस्ट हाउस में, तो उसका नुकसान ये है, उन लड़कियों को नहीं पता, उन ख़वातीन को नहीं पता, जिनका आईडी कार्ड इस तरह अगर होटल में चला गया और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आपकी गए, एक हिस्ट्री बन जाती है ना। उनकी आपकी एक हिस्ट्री बन गई, होटलिंग की हिस्ट्री बन गई। जी। तो कल को अगर उनकी कहीं पे शादी हो रही, रिश्ता हो रहा है, तो आगे जाके अब लोग ये अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। इवन के लड़कों के जब रिश्ते आते हैं ना, तो मुझसे कई लोगों ने राब्ता किया। मुझसे कई लोगों ने राब्ता करके लड़के का मुझे आई कार्ड दिया कि ज़रा चेक करना, इसके ऊपर कोई मुकदमे तो नहीं है। तो वो हम अपने ज़ाहिर क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से हम पुलिस वगैरह से वो उसको चेक कराते हैं। अब ये भी होता है, बास सब बहुत ज़्यादा जो चालाक किस्म के लड़के होते हैं, या फिर जो ऐसी एक्टिविटीज़ में रहे होते हैं, वो किसी तो वो और का लड़की जमा का करवा आईडी देते कार्ड हैं। लेकर उसको अगर होटल आई में चेक करेंगे, अगर जी। होटल आई का अलहदा पोर्टल तो है, वो पूरा रिकॉर्ड अगर आ अब जाएगा। तरीके से वो चेक करेगा, तो उसमें आ जाएगा कि इस खातून ने इस आईडी कार्ड नंबर पे किस डेट में, किस सन में, 2015 के बाद, किस सन में, किस शहर में, पंजाब के शहर में होटल का कमरा कमरा लिया था। अगर तो वो अपनी फैमिली के साथ गई थी कि उसके पास जहाज़ है, अदरवाइज़ तो आम फैमिलियाँ तो होटलों में नहीं रहती, हम लोग हमारी जैसी जो मिडल क्लास लोग हैं यहाँ पे। तो वो जो नुकसान है, ये मेरा बताने का मकसद था, ये बच्चियों को, ये स्टूडेंट्स को, अवेयरनेस हो। ख़वातीन को अवेयरनेस को, कि ये इस तरीके से आईडी कार्ड दे देना और किसी भी सूरत में आईडी कार्ड का मिसयूज़ हो जाना, ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिस पे वो लड़की जितनी मर्ज़ी अच्छी, वाक़ई वो स्टडी करने जाते हों, कंबाइंड स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उसका एक कोई उससे कोई सवालिया रिलेशन निशान ना भी बन लड़के, सकते हैं और एक वो आपकी उसका हिस्ट्री बन सारी जाती है पोर्टल ज़िंदगी पे। के लिए, मेरे पास ऐसे कई केसेज़ हैं, मैं जानता हूँ ऐसी फैमिलीज़ को, जिनकी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, सिर्फ़ इस वजह से, एक दफ़ा एक बात निकल गई ना, एक बंदे ने चेक किया, वो फिर बात फैल जाती है। तो लिहाज़ा एक तो ये है इससे कि इज्तनाब बच्चों, किया जाए। आप इससे इज्तनाब करें, जो काम आपको सौंप दिया गया है, जो आपके ज़िम्मे लगा दिया गया है, जो आपको बता दिया गया है, जो आपका फ़र्ज़ है, स्टडी करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने गोल रखना, गोल को अपने ड्रीम बनाना और ड्रीम को अमली जामा पहनाने के लिए मेहनत करना, आप इसको करें, पार्टी की तरफ मत जाएँ। हमारे यहाँ पे खराबी ये है कि बच्चे फौरी पार्टी की तरफ जाते हैं, उसके ये साइड इफ़ेक्ट, इसके ये इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसकी कुछ हद नहीं। यानी कि क्रक्स ये है हमारा, नाज़रीन को बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी होटल में स्टे करते हैं या किसी गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं और आप अपना आईडी कार्ड अगर देते हैं, वो जो मकसद भी आपके स्टे का, वो आप हमेशा से याद रखें कि आपको अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि अगर आप अपना आईडी कार्ड जमा करवाते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड और पासपोर्ट के बगैर आपको रूम्स नहीं मिलते, तो वो आपके पोर्टल पे फॉरएवर के लिए आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है, जो कि इजीली आपके आईडी कार्ड नंबर से, आपके सीएनआईसी नंबर और आपके पासपोर्ट नंबर से आराम से निकल आ सकती है। तो ये अब आपने खुद देखना है कि कहाँ पर आपने जनरली जमा करवाना है, कहाँ पर अगर नहीं बनता है ऐसा आपका जमा करवाना, तो आप वहाँ पर उसी वक्त अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बात ठीक है, इसलिए मैं आपको ज़रा और बात क्लियर करता हूँ। देखें, आईडी कार्ड तो आपकी आपकी शनाख्त है, आपने हर जगह दिखाना है। तो मैं ज़रा खुल के बता दूँ, ये समझाना चाहता हूँ, जो अभी मिस खान ने बात की है, वो ये है कि गर्ल्स के लिए स्पेशली, अगर वो कभी ऐसी मूवमेंट में हैं, ऐसे मौके में हैं, जो इन्हें स्टैंड लेने वाली बात की हैं, अपने सर पार्टनर के गर्ल्स नहीं साथ बॉयज भी हो सकते हैं ना, पार्टनर के, बॉयज़ किसी भी, के साथ भी अगर हादसा हो किसी सकता है दोस्तों ना। के साथ जा कुड रहे बी एनी हैं, बडी, एनी जा रहे एडल्ट हैं, एज वेल। तो अक्सर जो ना, मैं अब आपको ये भी एक बात बता दूं, अक्सर जराइम पेशा लोग जो वारदाती हैं, जो जेलों से होके कोई आगे होते क्रिमिनल हो हैं, सकता है आपके साथ। क्रिमिनल होते हैं, वो अपनी दोस्तियां कर लेते हैं लड़कियों के साथ, बॉयज़ के साथ दोस्तियां कर लेते हैं, पार्टीज के लिए जब जाते हैं, तो वो अपना आईडी कार्ड नहीं देते, वो यही बहाना होता है, वो मैं भूला या मैं रह गया, तो वो लड़की का आईडी कार्ड ले लेते हैं, या उसका
अपने किसी और दोस्त का आईडी कार्ड जमा करा देते हैं। खुदा ना खास्ता कल को वहाँ पे कोई वारदात हो जाए तो वो काबू उसी बंदे ने आना है जिसकी वहाँ पे हिस्ट्री मौजूद है। ठीक हो गया। और सर अगर 15 जून तक, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने नोटिस दिया है कि 15 जून तक अगर वो तमाम गेस्ट हाउसेस रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाते उस पोर्टल पे, तो वो शेडी हैं। फिलहाल तो वो शेडी हैं क्योंकि उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कानून नहीं बना हुआ, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, नहीं पता वहाँ पे कौन आता है कौन जाता है और वहाँ पे कौन कौन क्रिमिनल्स की मद में या कौन कौन हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा एक्ट है जो कि पंजाब हुकूमत ने लिया है और 2015 के तहत इन पर एक्शन लिया जा सकता है अगर वो तमाम गेस्ट हाउसेस जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है वो होटल आई पोर्टल पर 15 जून से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। सर होटल्स वाले खुद भी तो फैसिलिटेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अक्सर देखा जाता है कि, और दूसरी जानब ये भी देखा गया कि मियाँ बीवी पर पर्चा हो जाता है। उनको ये मालूम होता है कि ये तो अनमेरिड कपल है एक। तो ये क्या माजरा है? अच्छा, असल में ना ये जो फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, ये इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए तो ये होटल आई को कर रहे हैं। ये देखें ना, ये कुछ होटल्स हैं लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो कपल्स के लिए 3 घंटे के लिए 4 घंटे ऐसी शिकायत हैं, बिल्कुल मौजूद हैं शिकायत। तो वो 3 घंटे के लिए दे दिया कमरा, ये इल्लीगल है। ये गैर कानूनी है। इसकी इजाज़त नहीं ना होटल जो टूरिज़्म एंड होटल एसोसिएशन है, उस इसके आसिफ खान साहब हैं चेयरमैन, ना वो ये इसकी इजाज़त देते हैं, ना गवर्नमेंट देती है। अच्छा, ये जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए कमरा देना, और चाहे आप ये चीज़ समझ लें, अगर उसका इंदराज शनाख्ती कार्ड नहीं देते तो ये गैर कानूनी है। या मतलब इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक। इसको इनकी जो होटल एसोसिएशन जो बनी हुई टूरिज्म होटल एसोसिएशन है, उसमें आसिफ खान साहब इस चीज़ के ऊपर उन्होंने प्रेस रिलीज वगैरह भी भेजी थी। सख्त इसके अगेंस्ट हैं। गवर्नमेंट तो है ही अगेंस्ट कि आप शॉर्ट टाइम के लिए का कमरा प्रोवाइड करें, जो आप फैसिलिटेट करने की वाली बात कर रहे हैं। तो इसको होटल लाइन में भी आपने शॉर्ट टाइम कमरा लेना है, आपने इवन के होटल के अंदर आपने अपना सामान रखना है और रख के बाहर कहीं चले जाना है, आपको अपना आई कार्ड देना है। वो हर सूरत है। जब आपने आई कार्ड दे दो फिर लीगल हो गया। अच्छा, अब ये जो मियाँ-बीवी के मुकदमे वाली बात है, वो ये है कि अक्सर जगह पे पुलिस इस अपनी चेक करने जाती है। अगर कोई इत्तला हो कि वो यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है, कोई होटल बदनाम हो, तो कोई भी वजह से हो सकती है, होटल आई भी हो सकती है। और ये एक नवाकोट उस तरफ बंद रोड साइड पे किसी होटल में हुआ था ऐसे कि मियाँ बीवी दूसरे शहर से आए थे, वो ठहरे हुए थे, तो वो उनके किसी छोटे एहलकार का, ये नहीं एसएचओ वगैरह का, किसी को फटा था उस होटल वाले के साथ ना, उसने छापा मारा, छापा मार के दो मर्द मर्द औरत को पकड़ा और उन पे पर्चा दे दिया बगैर बात सुने हुए। वो बाद में फिर वो जब तहकीकात हुई तो काम बाला में के इल्म में बात आई, तो उसको फिर उन मुलाजमिन को सज़ा भी मिली और ये ख़त्म भी हुआ। ये गलत फहमी की बिना पे हो सकता है और ऐसे नहीं हो सकता। मुकदमा होता है जब जिनका कोई रिश्ता लीगली कोई रिश्ता नहीं है, बहन भाई नहीं है, बाप बेटी नहीं है, मियाँ बीवी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कहीं पे पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर फिर मुकदमा होता है। पर हमारे यहाँ पे इजाज़त नहीं है इस चीज़ की कि कोई जी। महरम गैर महरम वाला आप बात मेरी समझ रहे होंगे। तो यानी कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है महफूज पंजाब को महफूज बनाने के लिए। और होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जो 15 जून तक की तारीख एक लास्ट कट ऑफ डेट दी है तमाम नाजरीन तमाम गेस्ट हाउसेस को जिस वक्त रन कर रहे हैं, असल में बात यह है कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है होटल आई पोर्टल पे 15 जून से पहले। अदरवाइज 2015 के एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ शदीद से शदीद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये तमाम जो है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए है ऑन द टॉप मोस्ट ये प्रायोरिटी, महफूज पंजाब का एक क्योंकि हिस्सा ये है। महफूज पंजाब का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इसी तरह अपडेट्स देते रहेंगे हम आपके साथ आरएनएन पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।